आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिर कटे भूत की कहानी। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। एक रोज़ मयंक को ऑफिस से घर जाने में देरी हो गई। सर्दियों के मौसम में दिन का समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता और शाम होते ही ठंड भी हो जाती है। मयंक ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। मयंक के घर पर चला जा रहा था तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, यहीं रुक जाओ। आवाज़ सुनकर मयंक वहीं ठहर गया और पीछे मुड़कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मयंक को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। मयंक ने जैसे ही सामने की तरफ देखा तो ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक उसके पास गया तो देखा कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा था। मयंक ने चमकते हीरे को अपने हाथ में लिया। हीरे की चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मयंक इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। मयंक अचानक मायावी हीरा भूतिया हीरे से आवाज़ आई, मयंक तुम्हें और हीरे चाहिए तो ज़मीन को खोदो, यहाँ पर नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उसने खुशी से मायावी हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन की खुदाई शुरू कर दी। लगभग 2 फीट की खुदाई के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा, जिसका कारण संतुलन खो गया और मयंक ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि खड्डे में चमकते हीरे मोती नहीं बल्कि एक इंसान का सर कटा था। तभी अचानक मयंक का सिर कटा भूत हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे चमकते बेशकीमती हीरे भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे चले आओ। इसके बाद सिर कटा भूत हवा में उड़ जंगल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर कटा भूत रुक गया और साथ में मयंक भी रुक गया। फिर वह इंसान का सर मयंक से बोला, इस जमीन में बहुत सारे बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। यह सुनकर मयंक वहाँ भी खुदाई करने लगा। खुदाई में जैसे गड्ढे उसने को देखे, मयंक को भी डर गया, क्योंकि वह हीरे नहीं बल्कि सिर कटा हुआ धड़ मिला। इंसान का कटा सिर कहता है, अब तुमको अंतिम काम करना है, उसके बाद तुम्हें बेशकीमती हीरे से मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से एक लोटा खून का लाना होगा। मयंक ने कहा, एक लोटा खून, पर मैं कहाँ से लाऊंगा? इंसान का सर कटा बोला, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक के साथ लेकर थोड़ी दूर गया, जहाँ एक इंसान को जाते हुए दिखाई देता है। सिरकटा भूत बोला, उस इंसान की हत्या कर, उसका खून ले लो। मयंक डर गया और बोला, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, किसी की हत्या नहीं कर सकता। सिरकटा भूत बोला, यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मयंक हाथ जोड़कर उस सरकटे सर से कहता है, मुझे माफ़ कर दो। यदि मैं इंसान की हत्या कर दूंगा तो मुझे पुलिस सजा देगी, मेरी पूरी ज़िंदगी जेल की काल कटोरी में बीत जाएगी। सिरकटा बोला, तंत्र शक्तियों का उच्चारण करता है, एक छुरी और लोटा प्रकट हो जाता है। सिरकटा भूत गुस्से से बोला, यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार की मृत्यु कर दूंगा। मौत के डर से उस व्यक्ति की हत्या कर खून का लोटा भर कर ले आता है और इंसान के कटे हुए सर के पास रख देता है, जिसको देखकर वह भूत बहुत खुश होता है और मयंक को बोला, यह खून का लोटा मेरे धड़ पर डाल दे। उस सर कटे भूत के कहे अनुसार मयंक उसके सर पर धड़ पर डाल देता है, जिसके पश्चात कटा हुआ सिर और कहा हुआ धड़ आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको देखकर मयंक और भी बुरी तरह डर जाता है और उसे पसीना भी आ जाता है। जो भी हो रहा था उसे देखकर मयंक की हालत बहुत ही खराब हो गई। भूत को जिंदा होता देखकर मयंक भयभीत हो गया। भूत जिंदा होकर जोर जोर से हंसने लगा और मयंक को आवाज जोर जोर से बोला, मूर्ख इंसान, तुम मुझे जिंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तेज भूख लग रही है, अब मैं तुम्हारे को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। अब मेरे पूरे शहर का सर्वनाश होगा, यहाँ से हर इंसान मैं ख़त्म कर दूंगा। बुरी तरह से भयभीत मयंक के मुंह से भी आवाज़ निकल रही थी। इसके बाद मयंक वहाँ से तेज़ी से भागता है, लेकिन भूत ने छलांग लगाकर मयंक को वहीं गिरा दिया और बोला, भागता कहाँ है? अब शांत करेगा, मेरा मांस खाऊंगा। जब वो भूत मयंक को खाने को होता है, तुरंत उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। मयंक कुछ समझ नहीं पाता। पहले मयंक को अघोरी बाबा दिखाई देते हैं। अघोरी बाबा ने कहा, बालक चिंता मत कर, अब इस सिर कटे भूत से सुरक्षित हो। तुम खून से लोटा
लेकर कर्ज रहे थे। अब मैं समझ गया था कि तुम्हें ज़रूर अनहोनी होने वाली है। मैं तुम्हारे पीछे आ गया। मैंने अपने तंत्र शक्ति से इस सरकटे भूत को मार दिया। अब तुम निश्चित होकर घर जाओ। आज भी मैं जब रात को खौफनाक मंजर याद आता है तो मैं उनको बुरी तरह डर लगता है। आपको ये हमारी भूतिया सरकटे भूत की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।